ऐश्वर्या राय की लाइफ से सिर्फ एक नहीं 3 लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। एक का करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, एक को पूरी इंडस्ट्री ने विलन बना दिया और एक फैमिली आज भी ट्यूमर से बाहर नहीं आ पाई। मिस वर्ल्ड का क्राउन जीतने से पहले ऐश्वर्या राय का बॉलीवुड से कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं था। आज ये बात अजीब लगती है, लेकिन सच यही है कि ऐश्वर्या ने कभी एक्ट्रेस बनने का सपना देखा ही नहीं। उनका जन्म मैंगलोर में एक डिसिप्लिन मिडिल क्लास साउथ इंडियन फैमिली में हुआ, जहां ग्लैमर से ज्यादा इंपॉर्टेंस एजुकेशन और वैल्यूज को दी जाती थी। बचपन से ही वो एक फोकस्ड, काम और वेल बिहेव्ड स्टूडेंट रही। फेम, स्पॉटलाइट या लाइमलाइट उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में कभी थी ही नहीं। ऐश्वर्या का एकेडमिक इंटरेस्ट साइंस में था। उसने खुद कई बार बताया है कि वो डॉक्टर या मरीन बायोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। एक्टिंग या मॉडलिंग उसके लॉन्ग टर्म प्लान्स का हिस्सा नहीं थे। कॉलेज के टाइम पर सिर्फ एक्सपीरियंस और थोड़े एक्सपोजर के लिए उसने मॉडलिंग ट्राई की, लेकिन जैसे ही कैमरा के सामने आई, फोटोग्राफर्स को समझ आ गया कि ये फेस नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उनकी आईज, एक्सप्रेशंस और कैमरा अवेयरनेस नेचुरली स्ट्रांग थी। वो पोज नहीं करती थी, फ्रेम के साथ नेचुरली फिट हो जाती थी। 1990s के फेज में ऐश्वर्या ने कई पॉपुलर ब्रांड एड्स की, जिसमें पेप्सी जैसे इंटरनेशनल कैंपेन्स भी शामिल थे। उस वक्त टीवी लिमिटेड था, इसलिए एक फेमिलियर फेस पब्लिक के दिमाग में जल्दी रजिस्टर हो जाता था। धीरे धीरे ऐश्वर्या का चेहरा हर जगह पहचाना जाने लगा, रैंप वॉक्स, पेजेंट्स और प्रिंट एड्स में। फिर भी इस फेज में भी उसने मॉडलिंग को एक टेम्पररी स्टेज ही माना, परमानेंट करियर नहीं। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1994 में, जब ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता। ये सिर्फ एक ब्यूटी पेजेंट विन नहीं था, बल्कि एक ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन था। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने उसे इंस्टेंटली स्पॉटलाइट में डाल दिया। इंडिया के लिए वो एक ग्लोबल ब्यूटी सिंबल बन गई। लेकिन सडन फेम के बाद भी ऐश्वर्या का बिहेवियर बैलेंस्ड और डिग्निफाइड रहा। उसने ओवर एक्सपोजर अवॉइड किया और अपनी इमेज को केयरफुली कंट्रोल किया। मिस वर्ल्ड बनने के बाद बॉलीवुड के ऑफर्स की लाइन लग गई। बड़े डायरेक्टर्स, बिग बैनर्स और मल्टी फिल्म डील्स रेडी थे, लेकिन ऐश्वर्या ने हर ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। ये एक रिस्की मूव था, क्योंकि इंडस्ट्री का रूल था जो ज्यादा दिखेगा वही सरवाइव करेगा। लेकिन ऐश्वर्या ने क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी को चूज किया। बॉलीवुड में एंट्री लेने से पहले ऐश्वर्या ने साउथ इंडियन सिनेमा में काम किया, जहां उसने डिसिप्लिन, कैमरा कंफर्ट और एक्टिंग बेसिक्स सीखे। ये फेज उसके लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड जैसा था। जब वो हिंदी फिल्म्स में ऑफिशियली एंटर हुई, तब वो सिर्फ एक ब्यूटी क्वीन नहीं, बल्कि एक प्रिपेयर्ड न्यूकमर थी। फिर 1997 में ऐश्वर्या राय ने अपनी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म और प्यार हो गया की। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही और रिव्यूज मिक्स थे, लेकिन एक बात क्लियर थी, कैमरा ऐश्वर्या को पसंद करता था। उसकी स्क्रीन प्रेजेंस नोटिसेबल थी, चाहे एक्टिंग अभी रॉ ही क्यों ना हो। फिर इंडस्ट्री ने ये सिग्नल ले लिया कि एक नया स्टार मटेरियल आ चुका है। इस अर्ली फेज में ऐश्वर्या की इमेज क्लीन और कंट्रोवर्सी फ्री रही। मीडिया ने उसे एक परफेक्ट वुमेन के फ्रेम में प्रोजेक्ट किया, लेकिन ये परफेक्ट इमेज ही बाद में प्रेशर बनने वाली थी। ये किसको पता था, क्योंकि जैसे जैसे फेम बढ़ता है, वैसे वैसे पर्सनल लाइफ भी पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। ऐश्वर्या की लाइफ में सब कुछ तब तक कंट्रोल था, जब तक 1999 में एक फिल्म उसकी जिंदगी में एंटर नहीं हुई, हम दिल दे चुके सनम। ये फिल्म सिर्फ उसके करियर का टर्निंग पॉइंट नहीं बनी, बल्कि उसकी पर्सनल लाइफ का सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर यहीं से शुरू होता है। इस फिल्म के डायरेक्टर थे संजय लीला भंसाली और मेल लीड थे सलमान खान। सेट्स पर केमिस्ट्री सिर्फ स्क्रीन तक लिमिटेड नहीं रही। शूट्स के दौरान ऐश्वर्या और सलमान के बीच क्लोजनेस बढ़ने लगी। इंडस्ट्री के लोगों ने पहले इसे नॉर्मल को स्टार बॉन्डिंग माना, लेकिन फिर धीरे धीरे ये रिलेशनशिप पब्लिक होने लगा। इंटरव्यूज, अवार्ड शोज और पब्लिक अपीयरेंसेस में दोनों साथ दिखे। मीडिया ने इसे बॉलीवुड का पावर कपल डिक्लेयर कर दिया। उस वक्त सलमान खान ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश सुपरस्टार थे। स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग थी, एग्रेसिव इमेज थी और आउटस्पोकन नेचर भी था। और वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या अभी अपनी इमेज बिल्ड कर ही रही थी। इस रिलेशनशिप के स्टार्ट में सब कुछ फेरी टेल जैसा लग रहा था, लेकिन रियलिटी धीरे धीरे चेंज होने लगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सलमान का बिहेवियर टाइम के साथ पॉजेसिव होता गया। इंडस्ट्री सर्कल्स में ये बात कॉमन हो गई कि सलमान ऐश्वर्या के करियर डिसीजंस में इंटरफेयर करने लगे थे। लेकिन उस टाइम ऐश्वर्या ने पब्लिकली कुछ नहीं कहा, लेकिन साइलेंस खुद बहुत कुछ कह रही थी। सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब सलमान एलिजिडली ऐश्वर्या के अपार्टमेंट के बाहर हंगामा करते हुए देखे गए थे। मीडिया ने इसे हेविली कवर किया, लेकिन एग्जैक्ट डिटेल्स कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई। इस इंसिडेंट के बाद चीजें सिर्फ पर्सनल लेवल पर नहीं, प्रोफेशनल लेवल पर भी अफेक्ट होने लगी। फिर ऐश्वर्या को फिल्म से रिप्लेस किया गया और सलमान खान के साथ कॉन्फ्लिक्ट का मतलब था करियर रिस्क। ये फेज ऐश्वर्या के लिए इमोशनली और प्रोफेशनली दोनों तरह से एग्जॉस्टिंग था। एक तरफ था राइजिंग स्टारडम और दूसरी तरफ कांस्टेंट प्रेशर और इंस्टेबिलिटी।
और 2001 में सिचुएशन और ज्यादा सीरियस हो गई जब एक एलिजेड ऑडियो टेप मीडिया में सर्कुलेट हुई जिसमें सलमान और ऐश्वर्या के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट होने का क्लेम किया गया। टेप की ऑथेंटिसिटी पर बहुत डिबेट हुई लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। फिर फाइनली ऐश्वर्या राय ने सलमान खान से रिलेशनशिप ऑफिशियली खत्म कर दिया और इस ब्रेकअप के बाद उसने एक रेयर पब्लिक स्टेटमेंट दिया जिसमें उसने क्लियर किया कि वो एब्यूज और इमोशनल डिस्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर सकती। और ऐसा स्टेटमेंट उस टाइम के बॉलीवुड कॉन्टेक्स्ट में बहुत बोल्ड माना गया क्योंकि जनरली एक्ट्रेसेस साइलेंस चूज करती थी। इस ब्रेकअप का इम्पैक्ट सिर्फ सलमान खान और ऐश्वर्या तक लिमिटेड नहीं रहा। कुछ लोग सलमान के साथ खड़े रहे और कुछ ऐश्वर्या के सपोर्ट में भी आए, लेकिन सबसे ज्यादा लॉस ऐश्वर्या को ही हुआ। प्रोजेक्ट्स हाथ से निकल गए, इमेज इतनी स्क्रूटिनाइज हुई और हर मूव हेडलाइन बन गया। लेकिन बॉलीवुड का एक डार्क ट्रूथ हमेशा से रहा है, कास्टिंग काउच। जब ऐश्वर्या राय इंडस्ट्री में आई, लोग सोचते थे कि मिस वर्ल्ड होने के बाद उसके लिए सब बहुत इजी होगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग थी। इंडस्ट्री के अंदर एक सिस्टम था जहां पावरफुल डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के पास सब कंट्रोल होता था, रोल्स, फिल्म्स और फ्यूचर का। न्यू एक्ट्रेसेस से एडजस्टमेंट एक्सपेक्ट की जाती थी। ऐश्वर्या का नाम भी इस फेज में आता है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस के साथ उसने कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर दिया। इसी वजह से कुछ लोगों के साथ उसके रिलेशंस खराब होने लगे। धीरे धीरे इंटरव्यूज और गॉसिप कॉलम्स में उसे डिफिकल्ट एटीट्यूड वाली और हार्ड टू वर्क विद बोला जाने लगा। ये बॉलीवुड का पुराना ट्रिक है, जब कोई एक्ट्रेस सिस्टम के हिसाब से नहीं चलती तो इसकी इमेज खराब कर दो। और इस कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्टर सुभाष घई का नाम काफी बार आया। साल के टाइम कुछ फोटोज और स्टेटमेंट्स पर लोगों ने सवाल उठाए। ऐश्वर्या ने कभी डायरेक्ट एलिगेशन नहीं लगाया। सिर्फ ऐश्वर्या राय ही नहीं बल्कि महिमा चौधरी और मनीषा कोइराला जैसे एक्ट्रेसेस ने भी इतने सालों बाद पावरफुल फिल्म मेकर्स के बिहेवियर पर हिंट्स दिए। इससे ये क्लियर होता है कि प्रॉब्लम एक पर्सन की नहीं, पूरे सिस्टम की थी। और ऐश्वर्या राय ने इस सब पर कभी कोई ड्रामा नहीं किया, ना इंटरव्यूज में रोई, लेकिन इस साइलेंस की प्राइस उसे करियर के फॉर्म में चुकानी पड़ी। फिर सलमान खान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या राय इमोशनली एक बहुत सेंसिटिव फेज में चली गई थी। इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी ये बात क्लियर हो चुकी थी कि सलमान के साथ उसका चैप्टर ऑफिशियली क्लोज हो चुका है। और इसी टाइम पर ऐश्वर्या को एक नया इमोशनल सपोर्ट मिलता है, विवेक ओबेरॉय। जी हाँ, विवेक ओबेरॉय उस वक्त बॉलीवुड का राइजिंग स्टार था। कंपनी और साथिया जैसे फिल्म्स के बाद उसकी इमेज एक इंटेंस, सीरियस और इंटेलिजेंट एक्टर की बन चुकी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक विवेक और ऐश्वर्या की क्लोजनेस सलमान से ब्रेकअप के बाद बढ़ी। दोनों पब्लिक इवेंट्स, पार्टीज और अवार्ड फंक्शंस में साथ देखने लगे और फिर मीडिया ने तुरंत हेडलाइंस बनाना शुरू कर दिया, ऐश्वर्या हैज मूव्ड ऑन। शुरुआत में ऐश्वर्या ने इस रिलेशनशिप को ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया। वो ऑलरेडी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकली थी और क्लियरली अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। और दूसरी तरफ विवेक काफी एक्सप्रेसिव और इमोशनल थे और यही डिफरेंस आगे जाकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनने वाला था। अप्रैल 2003 में विवेक ओबेरॉय ने एक ऐसा स्टेप ले लिया जो बॉलीवुड हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल मूव बन गया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवेक ओबेरॉय ने ओपनली मीडिया के सामने क्लेम किया कि सलमान खान ने उन्हें 41 बार फोन कॉल्स करके धमकी दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ऐश्वर्या राय के करीब थे। विवेक ने ये भी कहा कि सलमान ने उनकी और उनके फैमिली की सेफ्टी को थ्रेटन किया है और ये स्टेटमेंट इंडस्ट्री के लिए एक शॉक था। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि एलिगेशन लगा, प्रॉब्लम ये थी कि विवेक ने ये सब पब्लिकली किया। बॉलीवुड वो जगह है जहाँ चीजें यूजुअली क्लोज डोर्स के पीछे हैंडल होती हैं। वहाँ एक यंग एक्टर का एक सुपरस्टार के अगेंस्ट ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना काफी रिस्की मूव माना गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंडस्ट्री का रिएक्शन तुरंत बदला। सलमान खान ने पब्लिकली कोई डिटेल रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन साइलेंस भी अपने आप में बहुत कुछ कह रहा था। फिर धीरे धीरे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स विवेक ओबेरॉय से डिस्टेंस बनाने लगे और देखते ही देखते विवेक के हाथ से प्रोजेक्ट स्लिप होने लगे। सबसे इम्पोर्टेंट ट्विस्ट तब आता है जब ऐश्वर्या राय ने विवेक ओबेरॉय के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पब्लिकली डिस्टेंस बना लिया। उसने क्लियर किया कि वो किसी भी तरह के पब्लिक ड्रामा का हिस्सा नहीं बनना चाहती और ये विवेक के लिए एक बड़ा इमोशनल झटका था। जिस रिलेशनशिप के लिए उसने इंडस्ट्री के सबसे पावरफुल एक्टर के अगेंस्ट स्टैंड लिया, वही रिलेशनशिप पब्लिकली एक्नॉलेज भी नहीं हुआ। थोड़े ही टाइम बाद ऐश्वर्या राय ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया जिसमें उसने पहली बार कंफर्म किया कि उसके पास्ट रिलेशनशिप में फिजिकल और इमोशनल अब्यूज हुआ था। उसने किसी का नाम डायरेक्टली नहीं लिया, लेकिन कॉन्टेक्स्ट सबके लिए क्लियर था। ये स्टेटमेंट काफी बोल्ड था, लेकिन साथ ही उसने ये भी क्लैरिफाई किया कि वो विवेक के एक्शन से अग्री नहीं करती। इस पॉइंट से विवेक ओबेरॉय का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है।
एक टाइम का प्रॉमिसिंग एक्टर सडनली डिफिकल्ट और कंट्रोवर्शियल लेबल के साथ देखा जाने लगा। फिल्म्स मिलनी बंद हो गई, बिग बैनर्स ने दूरी बना ली, विवेक का करियर ग्राफ अचानक नीचे गिरने लगा और ऐश्वर्या राय एक बार फिर हेडलाइंस का सेंटर बन गई। पहले सलमान के साथ कंट्रोवर्सी, अब विवेक के प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से लोग उसे अनलकी, कंट्रोवर्शियल और ट्रबल मैग्नेट तक कहने लगे थे। रियलिटी ये थी कि वो सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना चाहती थी, लेकिन बॉलीवुड ने उसे ये चांस ही नहीं दिया और कुछ ही टाइम बाद ऐश्वर्या और विवेक का चैप्टर कम्प्लीटली क्लोज हो गया। ना कोई ऑफिशियल ब्रेकअप अनाउंसमेंट, ना कोई एक्सप्लेनेशन, बस साइलेंस। और फिर कुछ वक्त बाद उसकी लाइफ में एक इंसान वापस एंटर करता है, अभिषेक बच्चन। ऐश्वर्या और अभिषेक पहली बार 2.5 अक्षर प्रेम के और कुछ न कहो जैसे प्रोजेक्ट्स में साथ काम कर चुके थे, लेकिन तब दोनों के बीच कोई सीरियस एंगल नहीं था। उनकी रियल बॉन्डिंग स्टार्ट होती है 2005 से 2006 के बीच, जब दोनों मल्टीपल फिल्म्स में साथ काम करते हैं, बंटी और बबली, उमराव जान और फिर गुरु। जहां ऐश्वर्या पहले इंटेंस और केओटिक रिलेशनशिप्स देख चुकी थी, वहां अभिषेक के साथ चीजें क्वाइट और डिग्निफाइड थी। कोई पब्लिक ड्रामा नहीं था और ना ही कोई अग्रेसिव हेडलाइंस। और फिर 2007 में अचानक एक अनाउंसमेंट होती है, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन एंगेज्ड हैं। ये न्यूज बॉलीवुड के लिए शॉक भी थी और रिलीफ भी। शॉक इसलिए क्योंकि रिलेशनशिप बहुत प्राइवेट रखा गया था और रिलीफ इसलिए क्योंकि ऐश्वर्या की लाइफ में फाइनली स्टेबिलिटी दिख रही थी। और फिर 20 अप्रैल 2007 को ऐश्वर्या राय ऑफिशियली ऐश्वर्या बच्चन बन जाती हैं। इन दोनों की वेडिंग काफी प्राइवेट थी और मीडिया ने इस वेडिंग को रॉयल वेडिंग डिक्लेयर कर दिया। और शादी के बाद ऐश्वर्या ने काफी फिल्म साइन नहीं की। उनका करियर काफी स्लो हो गया था, जिसे मीडिया ने नेगेटिव एंगल से प्रेजेंट किया। इस सब के बाद ऐश्वर्या ने इंटरव्यूज देना बंद कर दिया और पब्लिक अपीयरेंसेस भी लिमिटेड हो गई थी। टाइम के साथ ऐश्वर्या ने कमबैक किया, लेकिन एक डिफरेंट स्पेस में, सिलेक्टिव प्रोजेक्ट्स किए, स्ट्रॉन्ग रोल्स को चूज किया और अपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस भी बनाई। लेकिन शादी के बाद भी मीडिया ने उन्हें कभी चैन से जीने नहीं दिया। हर छोटी बात का इशू बनाया गया। उनके डिवोर्स को लेके रूमर्स सर्कुलेट किए गए। मीडिया ने नोटिस किया कि ऐश्वर्या और अभिषेक कुछ पब्लिक इवेंट्स में साथ नहीं दिख रहे थे। कभी कांस में ऐश्वर्या अकेली आई, कभी फैमिली फंक्शंस में बॉडी लैंग्वेज को ओवर एनालाइज किया गया और इन सब छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस को जोड़कर हेडलाइंस बना दिया गया। एक और मेजर कंट्रोवर्सी तब सरफेस होती है जब पनामा पेपर्स का नाम ऐश्वर्या राय बच्चन से जोड़ा गया। इंटरनेशनल डेटा लीक के बाद उसका नाम हेडलाइंस में आया। मीडिया ने बिना कॉन्टेक्स्ट के इसे स्कैंडल बना दिया, बट रियलिटी ये थी कि केस लीगल प्रोसेस का हिस्सा था और कोई पर्सनल रॉन्ग डूइंग ऑफिशियली प्रूव नहीं हुई थी। सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल किया गया। जो लेडी कभी ग्लोबल ब्यूटी आइकॉन थी, उसे ओवररेटेड, प्रॉब्लमेटिक तक बोला गया। तमिल सिनेमा के प्रोजेक्ट्स स्पेशली पोन्नियिन सेल्वन ने प्रूव किया कि वो अभी भी ऑडियंस कनेक्ट रख सकती है। लेकिन बॉलीवुड मीडिया का नैरेटिव चेंज नहीं हुआ। वो हमेशा उनकी पर्सनल लाइफ के पीछे ही भागते रहे। तो ये थी ऐश्वर्या राय की जिंदगी की कहानी, मिस वर्ल्ड से लेके कंट्रोवर्सीज, हार्ट ब्रेक्स और बच्चन फैमिली तक का सफर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।